नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। संविधान जी की जगह राम जी से ज्ञान लेकर अयोध्या बाबरी का फैसला सुनाने वाले चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इन दिनों बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू को लेकर बहुत चर्चा में है, जिसमें जज साहब के माथे पर पसीना चुचुहाता नजर आ रहा है। लेकिन यहां खबर बड़े चंद्रचूड़ नहीं है, छोटे चंद्रचूड़ है। जी हां, डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ ने महिलाओं के बारे में फूहड़ टिप्पणियां करने वाले यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को धर्मराज युधिष्ठिर साबित करने का ठेका उठा लिया है। आपको बता दें कि देश भर में धड़ाधड़ दर्ज हो रहे मुकदमों से घबराए रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया कि मिलॉर्ड, ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। माना कि गंदी जुबान है मेरी, महिलाओं के बारे में अश्लील और घटिया बातें करके करोड़ों कूटता हूं, लेकिन इतने मुकदमे हो जाएंगे तो पापी पेट का क्या होगा? कुछ तो उपाय होगा सरकार। इलाहाबादिया को किसी ने बताया कि डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ को पकड़ लो, आराम मिलने की गारंटी है। वैसे तो कोई भी वकील किसी का मुकदमा लड़ सकता है, लेकिन भाजपा वाले कपिल सिब्बल, इंदिरा जयसिंह, प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों पर इल्जाम लगाते रहते हैं कि वो देशद्रोह तक के केस ले लेते हैं, राम मंदिर पर मुसलमानों का पक्ष रखते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सा वकील कौन सा मुकदमा लड़ रहा है, और माना जाता है कि अगर वकील बड़ा हो तो जज लोग ध्यान से सुनते हैं। और अभिनव चंद्रचूड़ के पप्पा तो अभी अभी चीफ जस्टिस होकर गुजरे हैं। क्या कमाल की बात है कि अभिनव चंद्रचूड़ की पैरवी वाली इस याचिका की सुनवाई खुद चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच करेगी। हालांकि अपील की गई थी कि अर्जेंट हियरिंग की जाए, लेकिन कहा गया कि 1-2 दिन में सूचीबद्ध कर लेंगे, क्या देरी है। इसे कहते हैं दमदार वकालत। देखिए कि असम पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया को समन भेजा और इलाहाबादिया फौरन अभिनव चंद्रचूड़ सन ऑफ डीवाई चंद्रचूड़ की शरण में भागा। यह मामला यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट में अश्लील कमेंट से जुड़ा है। इससे एक दिन पहले शो से जुड़े स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना को भी असम पुलिस ने नोटिस भेजा था। इसके पहले उन्हें मुंबई पुलिस का सम्मन मिल चुका है। असम क्राइम ब्रांच के 2 अधिकारी पुणे के बालेवाड़ी में समय रैना के घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम गुवाहाटी में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में उन्हें कानूनी नोटिस देने आए। इससे पहले असम पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी को भी नोटिस भेजा था। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद आगे बढ़कर ट्वीट किया था कि गुवाहाटी पुलिस ने आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्व मखीजा, रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और अन्य के खिलाफ इंडियाज गॉट लेटेंट शो में अश्लीलता को बढ़ावा देने के आरोप में एफआईआर दर्ज किया। वहीं 13 फरवरी को महाराष्ट्र साइबर सेल ने यूट्यूबर समय रैना को दूसरी बार समन भेजा था। साइबर सेल ने समय रैना को 17 फरवरी को जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा। इसके पहले 12 फरवरी को समय रैना के वकील ने साइबर सेल को बताया था कि वो इस समय अमेरिका में है और 17 मार्च को लौटेंगे। इस आधार पर उन्होंने समन का जवाब देने के लिए ज्यादा समय की मांग की। उसी दिन समय रैना ने अपने शो इंडियाज गॉट लेटेंट को लेकर चल रहे विवाद में सफाई देते हुए इंस्टाग्राम पर दावा किया कि उन्होंने अपने शो के सारे वीडियोस यूट्यूब से हटा दिए। उन्होंने यह भी कहा कि उनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना था। समय रैना ने लिखा, जो भी हो रहा है उसे मैं संभाल नहीं पा रहा हूं। मैं इंडियाज गॉट लेटेंट के सारे वीडियोस अपने चैनल से रिमूव कर रहा हूं। मेरा मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना और खुशी देना था। मैं सभी एजेंसियों के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करूंगा ताकि उनकी जांच सही तरीके से हो सके। थैंक यू। आपको बता दें कि शो के प्रोड्यूसर और एक्टर रघुराम महाराष्ट्र साइबर सेल के ऑफिस पहुंचे और बयान दर्ज कराया। रघु इंडियाज गॉट लेटेंट शो के जज पैनल में भी शामिल है। इंडियाज गॉट लेटेंट में पेरेंट्स पर भद्दे कमेंट्स के मामले में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के खिलाफ मुंबई में अब तक 2 एफआईआर दर्ज हुई। यह कार्रवाई महाराष्ट्र पुलिस की साइबर ब्रांच ने की है। रणवीर और समय के अलावा इस शो के 29 गेस्ट्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है, जिन्होंने पहले एपिसोड से अब तक के शो में हिस्सा लिया था। वहीं ऑल इंडियन सीनियर वर्कर्स एसोसिएशन ने इंडियाज गॉट लेटेंट शो पर बैन के लिए गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। एसोसिएशन का कहना है कि इस तरह के शो देश के युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। महिला आयोग ने भी अलग से इलाहाबादिया, समय रैना और दूसरे आरोपियों को समन भेजा है। सबको 17 फरवरी को महिला आयोग के कार्यालय बुलाया गया। इंदौर में भी रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ शिकायत की गई। यह सब चल ही रहा था कि मुंबई के वर्सोवा में 11 फरवरी को सवेरे सवेरे रणवीर इलाहाबादिया के घर पर 5 पुलिस अफसरों की टीम ने दबिश दी। मुंबई पुलिस ने 10 फरवरी को शो के होस्ट समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और अपूर्व मखीजा समेत शो के आयोजकों पर केस दर्ज किया है। वहीं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एनएचआरसी की मांग पर
यूट्यूब ने इंडियाज गॉट टैलेंट के विवादित एपिसोड को हटा दिया है। आपको बता दें कि समय रैना के यूट्यूब शो इंडियाज गॉट टैलेंट में पेरेंट्स पर भद्दे कमेंट करने का मामला संसद तक पहुंचा था। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद की आईटी समिति से शिकायत करके एक्शन लेने और गाइडलाइन जारी करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि कॉमेडी के नाम पर अपशब्दों का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इलाहाबादिया के प्लेटफॉर्म पर बड़े राजनेता तक आए हैं। प्रधानमंत्री ने खुद उन्हें अवार्ड दिया है। एक जिम्मेदार व्यक्ति से यह उम्मीद नहीं की जाती। सूत्रों का कहना है कि संसदीय समिति अब रणवीर इलाहाबादिया को नोटिस भेजने पर विचार कर रही है। प्रियंका चतुर्वेदी इस समिति की सदस्य हैं। कई और सांसदों ने इसके खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। ठाणे से शिवसेना सांसद नरेश गणपत म्हस्के ने संसद में इस मुद्दे को उठाया और ऐसे कंटेंट की रोकथाम के लिए कानून बनाने की मांग की। आपको बता दें कि इंडियाज गॉट टैलेंट स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना का शो है जिस पर विवाद हो रहा है। जिस एपिसोड पर बवाल हुआ है उसे 8 फरवरी को यूट्यूब पर रिलीज किया गया था। इस शो में माता पिता और महिलाओं को लेकर ऐसी बातें कही गई थी जिनका जिक्र तक करना संभव नहीं है। इस घटिया शो के 73 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। समय रैना के शो के हर एपिसोड को यूट्यूब पर औसतन 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिलते हैं। समय को छोड़कर इस शो के हर एपिसोड में जज बदलते रहते हैं। हर एपिसोड में नए प्रतिभागियों को परफॉर्म करने का मौका मिलता है और उन्हें अपना टैलेंट दिखाने के लिए, मतलब भद्दी बात करने के लिए 90 सेकंड दिया जाता है। माता पिता और महिलाओं पर भद्दे कमेंट के बाद सिंगर बी प्राक ने रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में जाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, मैं बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट में जाने वाला था लेकिन अब इसे कैंसिल कर दिया है। वजह उनकी गिरी हुई मानसिकता है। समय रैना के शो में कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है ये हमारा भारतीय कल्चर नहीं है। बी प्राक ने यह बातें इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करके कही। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है। इसे लेकर रणवीर इलाहाबादिया ने एक माफीनामा भी जारी किया था और कहा था कि उन्हें कॉमेडी वॉमेडी नहीं आती, फिर भी मैंने ये सब किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो जरा सोच कर देखिए कि ऐसे रणवीर इलाहाबादिया को धर्मराज युधिष्ठिर साबित करने का ठेका अगर अभिनव चंद्रचूड़ ने उठाया है तो वो कितने बड़े वकील होंगे और उनके पप्पा को उन पर कितना नाज होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।